हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए ठीक है साइंस के क्वेश्चन जिसमें बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। ठीक है, साथ ही आपका जो एनटीपीसी रेलवे के लिए काम आएगा और हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगा। एनटीपीसी रेलवे हो गया, यूपीएससी, पीसीएस, पुलिस कांस्टेबल, साइंस का पोर्शन आपके हर एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए काम आएगा, हर एग्जाम के लिए काम होता है। ठीक है, पिछले सेशन में 230 क्वेश्चन में कवर कराया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। निम्नलिखित, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु, ठीक है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीनों जो है, ठीक है, जो है ये वाला जो भाग होता है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में आपका पाए जाते हैं। कौन कौन याद रखिए, कोशिका कला, कोशिका और द्रव्य केंद्रक। ठीक है, ये तीनों आपको उपस्थित होता है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर और सही उत्तर का जो है चयन करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ आपका कोशिका के अंग दिया है, उसके प्रकार ये मतलब उसके कार्य क्या है ऐसा करके दिया गया। जैसे माइट्रोकांडिया प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम कोशिका पाचन और आपका लाइसोसोम ये एटीपी निर्माण समावास से संबंधित। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ABCD मतलब। ठीक है, ये जो है आपका जो सेम ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, ABCD जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या आपके प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, राइबोसोम अंतःकोशिका पाचन से संबंधित, लाइसोसोम एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सेम जो है मैचिंग है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे। मैचिंग करने के लिए इस टाइप के जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका काम क्या होता है, इस तरह का जो इसको जो है मैचिंग करने के लिए देखते हैं। ये आपके SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, सही सुमेलित है उसको जैसे चिकित्सा की शाखा और मानव अंग। ठीक, जैसे कार्डियोलॉजी किससे मतलब शरीर के पार्ट से किससे संबंधित, कौन से अंग से संबंधित ऐसा करके दिया गया है। तो आपको कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, सही सुमेलित करना है उसको बताना है। ठीक है, और आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ये मूल तंत्र से संबंधित है, यूरोलॉजी पाचन तंत्र से संबंधित है और न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित। कौन सा सही सुमेलित है? आप न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये जो है तंत्रिका तंत्र के जो है डॉक्टर होते हैं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यूपीएससी एनडीए के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम उपयुक्त खनिजों मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी जो है आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो है ये बोला पेशियों के संकुचन किनकी जो है आवश्यकता होती है यहाँ पे। तो इसका जो है कैल्शियम, लौह और सोडियम, ठीक है, ये खनिजों मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए जो है महत्वपूर्ण आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में श्वास, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं तो शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा जो शीशा जिसको लेड बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की जो विषाक्तता उत्पन्न करने वाले दूत कौन से, जैसे आपका प्रगलन इकाइयाँ, पेन, कलम और पेंसिल, पेंट हो गया, केश तेल एवं प्रसाधन सामग्री, निम्नलिखित कूटों के आधार पर जो है मैच करना है। तो इसका आपका प्रगलन इकाइयाँ और आपका थर्ड पेंट में, ये सभी जो है इसका जो है 1, 2 मतलब जो है 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगलन इकाइयाँ और पेंट। ये ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये जो है जो शरीर में श्वास अथवा खाने पहुंचा जो शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता था। ठीक, इसलिए पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद अब शीशे के जो है विषाक्तता उत्पन्न करने वाले दूत आपका ये सभी जो है पेंट, प्रगलन इकाइयाँ। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। SSC मतलब CHSL में आया हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय एवं कॉफ़ी का संघटक कैफीन का एक मूत्रवर्धक होता है। मृदु पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिट्रिक अम्ल प्रयोग होता है। थर्ड है स्कर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में स्कर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एवं अच्छा प्रतिस्थापन है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक, तीनों इसका जो है चौथा छोड़ के जो है तीनों आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन झारखंड PCS में आया हुआ है प्री में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि जिसको फीमर बोलते हैं, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी होती है, कहाँ पे पाई जाती है? ये लंबी हड्डी हो जांग में पाई जाती है। ठीक है, हैजा जिसको कोलेरा रोग जीवाणु के कारण होता है, हैजा रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है।
एथलीट फुट, ठीक है, ये रोग विषाणु के द्वारा होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही उसको बताना है, ठीक है। इसका जो है मानव शरीर में उस्थो जो फीमर ये सबसे लंबी हड्डी, ये करेक्ट हो जाएगा। और आपका एथलीट फुट ये जो रोग विषाणु होता है ये आपका जो है फर्स्ट और थर्ड मतलब, ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पहला और थर्ड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर के निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? तो ये सभी जो है सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, इनमें से जो है सभी जो है एड्स के लक्षण हैं, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाए। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसी अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में एंटोग्रोस्टान उत्पन्न होता है। इन कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये जो है HCl के मौजूदा अनुक्रिया में जो ग्रहणी में सिक्रेटिन उत्पन्न होता है और वसी अम्लों की मौजूदगी, ठीक है, वसा के जो अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में जो है एंटोग्रोस्टान उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब इसका जो है फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान पीएससी प्री में आया है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही विचार करना है। किसी व्यक्ति द्वारा जो है व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे व्यायाम करते हैं तो यहाँ पर सोमैट्रोपिन उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की अंड ग्रंथियाँ जो है प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है पुरुषों में जो है ये जो है कौन सी जो है ग्रंथियाँ अंड को ग्रंथियों में पाई जाती है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन ये जो है पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। महिलाओं के अधिक ग्रंथियाँ ये जो है महिलाओं में जो है ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ग्रंथि यहाँ पे जो है दाबित के। पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन। दोनों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतना ही आप रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो पुरुषों के अंड ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है, महिलाओं के अधिक ग्रंथियों में टेस्टोस्टेरोन दाबित होती है, ठीक है। चौथा, प्रतिबल के कारण अधिक ग्रंथियों के सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये मतलब इसका फर्स्ट और चौथा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और आपका चौथा, ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ये आपका सही नहीं है, इसको याद दूसरा और तीसरा ये जो है आपका करेक्ट नहीं, ये आपका हार्मोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये पुरुषों में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन ये महिला में पाया, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान पीएससी प्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन कहाँ होता है? तो रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, उत्तक के द्वारा। ये अधिगमन का सही अनुक्रम यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा, उत्तक के द्वारा अधिगमन का सही क्रम है, ठीक है। 2 1 3 इसका यूपीएससी IAS में क्वेश्चन आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। पित्त अम्ल, लाइपेजेस, पेप्सिन, इनमें से, ठीक है। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्त अम्ल या और आपका लाइपेसेज, ये दोनों, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है। तो लिपिड्स के पाचन से संबंधी ये जो है मतलब कुछ ये उपस्थिति के कारण यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट और सेकंड यूपीपीसीएस में आया हुआ है। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में द्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं यकृत के, प्लीहा के, अग्नाशय के या लार ग्रंथि। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका जो है सी अग्नाशय के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बिहार पीएससी प्री जीएस के पेपर में आया हुआ है, तो ये अग्नाशय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में दावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसकी रस के पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये विशिष्ट गुण के होते हैं, तो ये जो खासियत अग्नाशय में पाई जाती है इसको, ठीक है। बाकी यकृत, प्लीहा, लार ग्रंथि, ये अग्नाशय इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हृदय घात के सटीक लक्षण है, ठीक है। हार्ट अटैक से संबंधित, हृदय घात बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो जी मचलाना, ठीक है, इसके लक्षण हैं जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द। आप देखेंगे जितने भी हार्ट जो संबंधित जो
हार्ट अटैक आते हैं, इसके मेन लक्षण हैं, देखेंगे न्यूज़ वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसके जो है जी यहाँ पर जो है मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द, इसके जो है हार्ट अटैक के मन लक्षण हैं, ठीक है जी। तो इसके मुख्य कारण हैं। तो 1 2 3 1 2 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर दर्द नहीं होगा, ठीक है, ये 1 2 4 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो 1 2 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर दर्द इसमें नहीं होता, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हो। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड है मानव शरीर के कोशिकाओं किसी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकते। चौथा है आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है 1 2 और 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और चौथा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम जो है वसा होनी चाहिए। चौथा आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 1 2 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, कथन ए है ऊतक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण है उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय दाव से यहाँ पे ग्रस्त रहता है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कथन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उदक में है जो डायबिटीज़ जो इंसिपिडियस वाले व्यक्ति प्रायः जो है प्यास लगते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। यूपीएससी कैप एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। एक को जो है कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न को उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ये है हिचकी जो है, ठीक है, हिचकी पीने से मूत्र त्याग के जो है बारंबारता बढ़ जाती है। कारण है एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का दाब बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। हिचकी पीने से जो है, ठीक है, हिचकी जो है पानी पीने से जो है मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। ये आपका जो है मेन रीजन है, ठीक है। उत्तराखंड पीएससी प्री में आया हुआ कथन ए है मानव में संतान के लिंग निर्धारण, ठीक है, में स्त्रियां प्रमुख भूमिका निभाती है। कारण है स्त्रियों में दो है एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ए गलत है, आर सही है, ठीक है। स्त्रियों में दो है एक्स जो है यहाँ पे में 2 एक्स जिससे आपका जो है फीमेल जो है ठीक है, मतलब जिससे यहाँ पर जो है एक्स जो है महिलाओं में पाई जाती है और एक्स वाई आपके जो है मेल में पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों को याद रखिए। तो ये स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई पुरुष में पाया जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है लिंग धारण के लिए जो है स्त्रियों की प्रमुख भूमिका नहीं होती है। पुरुष जो है इसमें मुख्य जो है मतलब जो है भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये जो है इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो यहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय परिघटना पर, ठीक। तो पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो है एंडोस्कोपी आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पे, ठीक है। यूपीएससी में आया हुआ है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन। यूपीएससी में आया हुआ आईएएस के पेपर में जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो यहाँ पे जो है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन, ठीक है। तो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में जो विघटन, इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रखते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।